नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज एंड सीआईएसएफ ट्रेड्समैन न्यू रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उससे रिलेटेड हर एक डिटेल इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो रहने वाली है आपकी 1161, यानी कि 1161 पदों के ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। अगर अप्लाई डेट की बात करें तो 5/3/2025 से आपकी ये भर्ती की नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं 5 मार्च 2025 से। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। कंप्लीट नोटिफिकेशन 5/3/2025 को आउट की जाएगी। लास्ट डेट की बात करें तो 3/4/2025 यानी कि 3 अप्रैल 2025 तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म को फिल करने की। मोड ऑफ अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। एंड हु कैन अप्लाई? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस को लेकर तो अनरिजर्व कैंडिडेट से 100 रुपीज फीस चार्ज किए जाएंगे, ओबीसी से 100 रुपीज लिए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी 100 रुपीज जो है वो फीस के लिए जाएंगे। एससी एंड एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं देनी है, उनके लिए जो फीस है वो जीरो यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा क्योंकि ट्रेड्समैन भर्ती है। उसके बाद आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएंगी। इसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ तो 21,700 से लेकर 69,100 आपकी सैलरी जो है वो पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास हैं तो आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, अनरिजर्व की एज 18 से 23 साल, ओबीसी की 18 से 26, ईडब्ल्यूएस की 18 से 23, एससी की 18 से 28 और एसटी की 18 से 28 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि नॉर्मल एज ग्रुप है 18 से 23 साल। यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद ओबीसी की उम्र हो जाती है अपर एज लिमिट 26 और वहीं पर +5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को और इसी वजह से उनकी अपर एज लिमिट हो जाती है 28 साल। अभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि आपको फॉर्म फिल करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा आपका सिग्नेचर, इसके अलावा आपका एक फ़ोन नंबर, ठीक है, और आपकी ईमेल आईडी, इन सभी चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जहां पर 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा और इनको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी हाइट वगैरह भी यहाँ पर चेक की जाएगी जिसमें मेल्स की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल +5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट आनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो एसटी कैंडिडेट्स को हाइट और चेस्ट में छूट दी गई है जहां पर 162.5 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट रखी गई है फॉर एसटी कैंडिडेट्स एंड 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट रखी गई है एंड एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए यानी कि 76 नॉर्मल +5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। इसके बाद गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट्स हैं जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनकी जो हाइट है उसके अंदर भी आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है यानी कि आपकी 165 हाइट होनी चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो 78 नॉर्मल होनी चाहिए और 83 आपकी होनी चाहिए फुलाने के बाद यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए और नॉर्मल 78 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की कि किन किन पोस्ट के लिए क्या क्या ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा तो कुक
की जो पोस्ट है उसके लिए आपका कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर, ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद बूट मेकर कोबलर की बात करें, पॉलिश ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा। बार्बर की बात करें तो हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग एंड शेविंग। वॉशरमैन की बात करें तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, आयरन ऑफ खाकी कॉटन यूनिफॉर्म, आयरनिंग ऑफ वूल, टेरी कॉटन यूनिफॉर्म्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कारपेंटर की, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ वुड, फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल। स्वीपर की बात करते हैं तो स्वीपिंग, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, क्लीनिंग ऑफ बाथरूम एक्सेट्रा। आप पेंटर की बात करते हैं तो नॉलेज ऑफ कलर, पेंट्स एंड शेड्स, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड्स, पेंटिंग एंड ड्राइंग, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। प्लम्बर की बात करें तो टू ले पाइपलाइन, रिपेयर ऑफ द वाटर पाइपलाइन, फिटिंग ऑफ टैप्स, गीजर, फ्लश एंड वॉश बेसिन्स, ये सारी चीज़ें प्लम्बर का ट्रेड टेस्ट में आएंगी। माली की बात करें तो प्लांटेशन एंड मेकिंग ग्राफ्ट्स, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर सोविंग सीजन, फर्टिलाइजर इन आपकी जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पर उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इंडिजीनियस मैनर्स, आपके जो पारंपरिक जो आपके मैनर्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कैसे फूल उगाने हैं, कैसे फसल उगानी है, कैसे मिट्टी में क्या कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो AC DC करंट की नॉलेज होनी चाहिए, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग की आपको पता होना चाहिए, और सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट, आपका इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स वगैरह को फाइंड आउट करने के अंदर भी आपको सारी चीज़ों की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। सो ये सारे आपके यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा एक वेल्डर की भी पोस्ट है जिसके अंदर आपको हैंडलिंग ऑफ टूल्स, वेल्डिंग कैसे करना है, जॉइंट आपको कैसे करना है, उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये सारी ट्रेड टेस्ट में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद अप्लाई लिंक की बात करें तो वो 5 तारीख को जो है आपका 5/3/2025 को आउट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑफिशियली अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, जो शॉर्ट नोटिस आया है, तो इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद आप डायरेक्ट जो है इसको आपके जो शॉर्ट नोटिस है वो आपका ओपन हो जाएगा, और ये जो लिंक है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सो कंप्लीट डिटेल्स इस भर्ती से रिलेटेड इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।